बिल्कुल खत्म कर दिया। हाथ पे मारता, कहीं पे मारता तो मैं आप लोगों से जाती, मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। यह वही स्पॉट है जहाँ रात को गोली मारी गई थी एक व्यक्ति को। उनने पहले वहां से 2 गोलियां चलाता हुआ है, उससे बच गए। फिर जब पास में आए है ना, मेरे हस्बैंड ने अपना बचाव भी करा। उनने ना फिर भी एक गोली उनके यहाँ दिल के पास लगी। सुनील नाम है, सरदार नाम है, दीपांशु है, वासु है, जिन्होंने मारा है। लड़ाई हो रही होगी तो उन्होंने क्या, जो मार रहे थे सितिन के बच्चों को, तो वो बोले ये भी सितिन का, इसे पकड़ो। मेरे बेटे को भी बहुत मारा उन्होंने। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। जी हाँ, यह वही स्पॉट है जहाँ रात को गोली मारी गई थी एक व्यक्ति को। पूरा वाक्य आपको समझाते हैं। मैं NCR समाचार से विनोद कुमार। यहाँ से एक बच्चा ट्यूशन के लिए आता है और यहाँ पर कुछ व्यक्ति मिलते हैं और उससे जो है झगड़ा करने लगते हैं। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वह लड़का अपने पापा को फ़ोन करता है कि यहाँ जो है कुछ बंदों ने उन्हें घेर लिया है और वह यहाँ पर जल्दी पहुँचे। हवड़ तबड़ में वह व्यक्ति यहाँ पर पहुँचते हैं जिनका नाम अमरुद्दीन बताया जा रहा है और वह यहाँ पर झगड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं, मगर झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वह व्यक्ति जो है उन पर गोली चला देते हैं। 3 से 4 राउंड गोली चलती है और ऐन मौके पर उनकी मौत हो जाती है। यह नंदनगरी एरिया पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है प्रशासन ने निशान लगाए हुए हैं, एक यहाँ पर और एक वहाँ। यहाँ पर कई राउंड गोलियां चलती हैं और इस समय प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। और यह वाकया नंदनगरी का बताया जा रहा है। और आप ही देखिए कि जरा सी बात पर बंदूकें निकल जाती हैं और व्यक्तियों को मार दिया जाता है। बहुत ही गंभीर मामला है यह। जैसा कि सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो मरने वाला व्यक्ति था उसके जो है 4 लड़की हैं और 1 लड़का है। आप जान सकते हैं कि जिसके घर का चिराग जाता है उसे ही पता होता है और उस पर क्या बीतती है, यह तो वही बता सकते हैं। क्योंकि कमाने वाला जब व्यक्ति चला जाता है तो पूरे परिवार की दुर्गति हो जाती है। तो आइए जानते हैं यहाँ के कुछ नागरिकों से कि जो यहाँ झगड़ा हुआ उन्होंने क्या सुना। हाँ जी, आपने क्या सुना जी यहाँ के बारे में? कुछ नहीं पता मेरे। अच्छा, ये ईंट रोडे बता रहे हैं। बस हाँ, ईंट रोडे उधर चले हैं, इधर चले हैं, मेन रोड से चले हैं। हाँ। तो आप देख सकते हैं इस गली में ईंट रोडे भी चलाए गए थे बदमाशों के द्वारा और पत्थर रोडे भी चले हैं। पूरा जो मोहल्ला है डरा हुआ है और पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। लोग बहुत डरे हुए हैं। यह नंदनगरी इलाका पड़ता है। और यहाँ का माहौल क्या है जी? यहाँ के माहौल के बारे में आप बताइए, कैसा है माहौल? माहौल भैया गंदे हैं तो पता है, मालूम नंदनगरी कोई सुन के सन्ना हो जाता है। बिल्कुल जी। तो नंदनगरी का माहौल आपने सुना कि बहुत गंदा है। पीछे भी हमने एक वारदात दिखाई थी जो कि कल्याणपुरी में हुई थी और वहाँ भी कुछ ऐसा ही वाक्य सामने आया था कि एक व्यक्ति खाना खाकर निकलता है, उसे कुछ बदमाश वहाँ घेर लेते हैं और उस पर चाकूबाजी कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली का माहौल किस कदर बिगड़ता जा रहा है और प्रशासन की कोई लगाम नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ जो है ध्यान दिया जाए। क्या नाम है? राबिया नाम है। क्या बात हुई है, कैसे, क्या मामला है? सर कल मेरा बेटा ट्यूशन गया था तो वहाँ से आते वक्त ना वहाँ लड़ाई हो रही होगी, सितिन को कोई बच्चे होंगे उनसे लड़ाई हो रही होगी। तो उन्होंने क्या, जो मार रहे थे सितिन के बच्चों को, तो वो बोले ये भी सितिन का, इसे पकड़ो। मेरे बेटे को भी बहुत मारा उन्होंने, बहुत ज्यादा मारा उन्होंने। उसने मेरे बेटे ने अपने यार दोस्त को भी बुलाया होगा, उन्हें भी बहुत मारा। दो यार दोस्त उन्हें भी मारा। तो फिर उसने ना मेरे को घर पे फोन करा अपने पापा को, पापा जल्दी आओ मुझे बहुत मारा है।
सरदार ने बहुत मारा है मुझे, सरदार ने, उसके भाइयों ने बहुत मारा है मुझे। इसके पापा बोले चाय पी रहे थे, मैं हाँ अभी आ रहा हूँ रुक जा मैं, और मेरे हस्बैंड ने जब वहाँ पर पहुंचे तो मेरे बच्चे के कपड़े तक फट रहे थे, बस पैंट ही पैंट छोड़ रखी थी उन लोगों ने। एक लड़के के पैर में चप्पल नहीं थी और मेरे बेटे के कपड़े ही नहीं थे, समझ लो पैंट ही पैंट थी, इतना मार रखा था उसको। तो हमने क्या, चल तू, हमें आधे रास्ते में आता हुआ मिल गया, मैंने चल तू चल उससे बात करते क्यों मारा मेरे बेटे को। जैसे हम उससे बात करने गए ना, वहाँ बहुत भीड़ लग रही थी, हमें देख के वो इधर उधर हो गए, इधर उधर भागे। वो जो जिनने गोली चलाई वो अपने घर की तरफ भागा है ना, और जो लड़के, वो बहुत भीड़ थी, सब इधर उधर भागे वो। तो वहां से ना हम उसके गली के कोने के पास जैसे पहुंचे तो गाली बकने लगा वो उसका भाई, और वो घर में चला गया। घर से हम वहीं खड़े रहे उसके गली के कोने पे, वो आया वहां से फायरिंग करता हुआ और बस ताबड़तोड़ उसने गोलियां चलाई। उसने कितनी गोलियां लगी थी और किसके लगी है? मेरे हस्बैंड के लगी है। उनने पहले वहां से 2 गोलियां चलाता हुआ है, उससे बच गए। फिर जब पास में आया है ना, मेरे हस्बैंड ने अपना बचाव भी करा। उनने ना फिर भी एक गोली उनके यहाँ दिल के पास लगी, फिर एक और गोली जो चलाई उसने, वो जाके खुद गिर गया उधर दीवार के पास। आपस में रंजिश चल रही थी? नहीं कोई रंजिश नहीं थी, मेरा बेटा तो ट्यूशन से आ रहा था, वो पहले किसी की लड़ाई हो रही थी। नहीं हम जानते नहीं है, कल ही पता चला है। सोनू है, उसका सुनील नाम है, सरदार नाम है, दीपांशु है, वासु है, जिन्होंने मारा है। और न्यूज वाले यहाँ से न्यूज तो ले जाके जा रहे हैं और ये बता रहे हैं वो नाबालिग नहीं है, क्रिमिनल है, पहले कर चुका है सरदार, पहले भी कर चुका है वो वारदातें, वो स्टैंड भी चल रहा है। मगर न्यूज वाले मुझसे न्यूज पूछ के जाके बता रहे हो नाबालिग की मेरे साथ आप लोग भी नाइंसाफी कर रहे हो ना, ये बताइए आप। बताओ मैं किसको जबान दूं, ये बताइए। अभी मैंने आज तक की न्यूज देखी तो उसमें बता रहे नाबालिग बच्चे ने हत्या की है, वो नाबालिग नहीं है। आप थाने में जाके उसका ना क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालो। और क्या कहते उसने फायरिंग करी है और उसके भाइयों ने, उसने मेरे बेटे को भी मारा है, वहाँ पर बहुत ज्यादा मारा है। आपके बेटे से कोई रंजिश? नहीं कोई रंजिश नहीं कुछ भी नहीं। ऐसा कल क्या हुआ अचानक? मैं बता रही हूँ, सिटिंग के बच्चों को मार रहे थे कल पकड़ के, तो मेरा बेटा वहाँ से ट्यूशन से आ रहा था। हाँ फिर उसको पकड़ लिया, ये भी सिटिंग का है क्योंकि उसी स्कूल में उधर ही स्कूल में जाता है मेरा बेटा भी, इसे ये भी सिटिंग का, इसे भी मारो। जो उनके साथ के लड़के थे, इनके सरदार के साथ थे, और सुनील था और दीपांशु और एक वासु, ये चारों के साथ और भी लड़के थे। कुल कितने व्यक्ति थे? सब बहुत थे जी। आपके बच्चे को आप वो लोग पहले से जानते थे? नहीं कोई भी नहीं, हम तो जानते ही नहीं, कल ही नाम पता चले हमें उनके बारे में, कल ही हमें पता चला है जी। वो लोग बड़े स्कूल है ना उसके पास रहते हैं। मैं सिटी में रहती हूँ, मैं सिटी में रहती हूँ सर, और वो यहाँ बड़ा स्कूल है ना वहाँ रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, G2 बोलते, क्या बोलते हैं भाई उसको? B5 की तरफ रहते हैं। तो बच्चा ट्यूशन से आ रहा था? हाँ वो ट्यूशन से आ रहा था। तो ये जो गोली लगी है तो आपके हस्बैंड वहाँ पे बच्चे ने बुलाए थे उनको? हाँ उनने कॉल करी थी, पापा मुझे मार रहे हैं लोग, जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत मारा है सरदार ने और उसके भाइयों ने, आप जल्दी आ जाओ पापा। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए ना, वो हमें आता हुआ दिखा, नंगा था, बाइक लेकर आ रहा था, नंगा था वो। तो हम कह रहे क्या बात हो, ये मेरा बेटा नंगा था। मैंने कहा बेटे पापा मुझे बहुत मारा है उन्होंने। मैंने कहा चलो तो चलो देख तो बात करके, कभी कल को और मारे फिर पकड़ के। मगर जैसे हम वहाँ पर गए ना, उन्होंने अपने बेटे की हालत जो देखी, उन्होंने बेल्ट निकाली तो भीड़ बहुत थी, सब इधर उधर भाग के ना, कोई इधर भागो कोई इधर भागो, वो निकाल के लाया बंदूक। उसके भाई ऊपर से गालियां पकड़ा है कि आजा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और उसका भाई, हम गली के कोने पे खड़े हुए थे, उनने ताबड़तोड़ गोली चलाता हुआ आया है वहाँ से। बेटे कितनी उम्र थी? मेरे बेटे की 16 साल उम्र है। अच्छा जी। ऐसा तो नहीं है आपस में उन्होंने पहले से झगड़ा? नहीं वहाँ पहले ही हो रहा था, जितना मुझे पता है ना मैं इतना ही बता सकती हूँ, है ना, वहाँ पहले ही हो रहा था। और एक न्यूज वाले भी आए थे, वो बता रहे थे आपने पथराव करा है। एक बार बताओ, जिसके बेटे के मारा है क्या वो 1-2 ईंट उठा के भी नहीं मारेगा? और वो भी पता नहीं कौन थे, कहाँ गए थे, वो बच्चे थे,
2 बच्चे थे छोटे छोटे, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, 2 बच्चे थे। मैं क्यों झूठ बोलूं, 2 बच्चे थे छोटे, वो पता नहीं कौन थे। कैफे के अंदर लड़के रहते, वो पथराव करा था। अच्छा, कौन चलाता? हाँ, कैफे चलाते हैं वो, जिन्हें गोली मारी है। उनके पास लड़के थे 8-10, उन्होंने पथराव करा इनमें। ये गए थे अपने दोनों मियाँ भी अपनी बेटे को बचाने के लिए। ये नहीं कि उसका बाप अकेला नहीं गया था, दोनों मियाँ भी गए थे। बताओ, अगर उसने हमें मारने के इरादे से आता तो मुझे तो साथ नहीं लेके जाता ना। औरत को लेके कोई साथ जाता है लड़ाई करने? नहीं जाता है ना। हम तो उससे बातें तो करने गए थे ना, उसने तो एकदम साथ ही गोलियां चला दी। बस मेरे साथ ही इंसाफ चाहिए। जैसे और न्यूज वाले बता रहे ना, नाबालिग को नाबालिग नहीं है, दीपांशु है और क्या कहते हैं सरदार है, और है ना सुनील है और वासु है। मुझे इंसाफ चाहिए। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी बस कागजात ही है, उन्हें किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। बस अभी किसी को गिरफ्तार करा नहीं करा? किसी को नहीं करता, न करेंगे वो। अभी ऐसे घूम रहे हैं? हाँ, ये खुद घुमा रहे हैं। अच्छा, गिरफ्तारी हो। और मेरी 4 बेटियां, एक बेटे को तो कौन पालेगा? उसने तो बिल्कुल खत्म कर दिया, हाथ पे मारता, पेट पे मारता। तो मैं आप लोगों से जाती, मुझे इंसाफ चाहिए। बस मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अभी मैंने अखबार में भी न्यूज पढ़ी है, उसमें नाम नहीं बताया, बस ये बताया एक व्यक्ति ने मारा है, जबकि हमने उनका नाम दिया है। अच्छा, उमरदीन जो आपके हस्बैंड है, वो क्या करते थे? वो गाड़ी चलाते थे। अच्छा जी, मैं वैसे गाड़ी चलाने को उन लोगों नहीं, आप जाके किसी मोहल्ले में या जहाँ गाड़ी चलाते हैं ना, आते होंगे उनकी आदत, उनसे पूछ लेना उनकी आदत कैसी है। पत्थरबाजी का जो आरोप आप पर लगा है, जो पत्थरबाजी का लगा रहे हैं, तो वो क्यों लगा रहे हैं, क्या कारण रहा है इसका? सर मेरे बेटे को मारा और क्रिमिनल अपने बचाव के लिए तो बोलेंगे। चलाने के लिए अब एक बार बताओ, जब वहाँ पर कोई हमारे जब गोली मारी है तो कोई नहीं बता रहा वहाँ, ये बता रहे हैं जब पथराव करा है। अब ये भी तो कोई बताए मेरे बच्चों का बाप छीन गया है, ये बताया आपसे किसी ने? उनने अगर गोली चलाई आपसे किसी ने बताया? बताओ, वहाँ लड़का चलाता है, मुझे कल ही पता चला उसके बैकग्राउंड के बारे में, बाकी मुझे नहीं पता, क्योंकि हम अपनी घर की दुनिया में डूबे रहते हैं, हमें नहीं पता। जब कल मेरे साथ ये वारदात हुई मुझे पता चला वो तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। बस उनकी अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं ये चाहती हूँ उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसके साथ के जो लोगों का फांसी होनी चाहिए, ताकि आके जैसे पहले मार चुका है, मेरे हस्बैंड को मार दिया, तब ये और आगे किसी का ना मारे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ। और आप लोग भी बस ये मत दिखाइए वो नाबालिग नहीं है, बच्चों के बाप है, बच्चों के बाप है और उन पे केस भी चलते हैं। बस मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए। क्रिमिनल है कर रखा है ना कि बुलडोजर चलाओ, उसकी संपत्ति जब्त करो। ऐसे यहाँ होना चाहिए, क्रिमिनलों के लिए उनकी संपत्ति जब्त करें और ऐसे ही बुलडोजर चले उनके लिए। यहाँ भी होना चाहिए सर, क्योंकि औरों की वो ना उजड़े। भी मर्डर कर चुका है वो, इसका घर उजाड़े पता चला है, प्रॉपर्टी उसको देनी चाहिए, वो अपने बच्चों को लेके बैठे। मैं तो एक किराए पे रहती हूँ, बताइए आप मैं कहाँ जाऊंगी? तो बात कर लेता, हाथ पे मारता, सर पे मारता, अब मैं छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी? आप और किसी बहन का घर ना हो। जैसा आप मुझसे सवाल करें ना, एक बार इनसे भी पूछा जाए पुलिस वालों से, ठीक है? हाँ, अभी मुझे इस बारे में पता चला है। बस सर मैं आपसे ये नाम जो बता रही हूँ ना, आप इस पे जरूर चलाइए। सुनील, सरदार, दीपांशु, वासु, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो इनके साथ के तो जब ये उठेंगे तो ये उनको भी बताएंगे और सजा होनी चाहिए। मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए सर। मेरी 4 बेटी है, मैं कैसे पालूंगी? मैं कैसे पालूंगी? ना फांसी मिलना चाहिए और घर पे बुलडोजर चलना चाहिए ताकि आगे किसी का घर न उजाड़े। मैं इतनी विनती करती हूँ, जैसे पहले उजाड़ चुका, अगर सरकार ना छोड़ती ना तो आज मेरा घर नहीं उजाड़ता सर। आज मेरा घर न उजाड़ता। पता नहीं हर घर में 2-3 मर्डर वो पहले भी कर चुका है। अच्छा, पहले भी कर चुका है। 3 मर्डर उनने पहले कर चुका है, वो 4था मर्डर ये करा है। तो बताओ कहाँ का नाबालिग हो गया वो? कम से कम 40-42 साल की उम्र है उसकी, और मोहल्ले वाले सारे डरते हैं उससे। प्रशासन को आपने नाम दिए उनको, जो है पुलिस वाले? हाँ, सबके नाम दे दिए। जी जी, 4 जनों के भी पता है हमें, 4 जनों के नाम दिए। कार्रवाई हो रही है आपके?
सर बस अभी तो कार्रवाई होती कुछ नहीं है, तो वो तो गिरफ्तार होते हैं ना, बस यूँ कह देते हैं हमने टीम लगा रखी है, हमारी टीम पहुंची भी है, जैसे मिलेंगे हम पकड़ेंगे। अभी उन्होंने हमसे पुलिस वालों ने ये कहा है। पता नहीं चला पुलिस वालों को, पता नहीं वो ढूंढ रहे हैं क्या नहीं ढूंढ रहे हैं, क्या हमसे झूठ बोल रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, कानूनी कार्रवाई कोई नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। हाँ, सिर्फ मीडिया वाले हमसे पूछ के जा रहे हैं, तो हमारा दिल नहीं जलेगा। मेरे भाई बताओ, ने अभी मेरे ये पुलिस को देखना चाहिए ना, पुलिस को कि अभी तक उसको पकड़ा क्यों नहीं है। बस ये है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है हमारे साथ। देखो ना, हथियार पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, बस से लाया है सर, उनने 4-5 गोलियां चलाई उनने, घर में से लाया है। गोलियां आपको भी लग सकती थी वो। सर मैं बची हूँ, बाल बाल मैंने भाई रुक जा, तूने क्या कर दिया, रुक जा भाई, पहले मेरा बेटा बचा, फिर मैं बची, आखिर में मेरे तो अपराधी एन मौके पे भाग गए, क्या हुआ? भाग गए सब, भाग गए। इसे तो पता नहीं वो मार मुर के भाग गए, तो अपने मैं तो ऑटो में डाल के अपने हमने 100 नंबर को बेटे को ले गया, मैंने कॉल करी तो पता भी नहीं मैंने कॉल किया। मैं ऑटो में डाल के, जब वो गिर गए, मैं ऑटो में डाल के ऑटो वाले भैया आ रहे थे, मैंने भैया मेरी मदद करो प्लीज, मेरे हस्बैंड के गोली लगी, वो घबराने लगा, नहीं मैंने कहा भैया तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम एक बार ले चलो, जब से मेरे बाबू की जान बच जाए। तो भैया आए, उनका एहसान है, मुझे जीटीवी छोड़ के चले गए जी, ये तो हुआ है। अब नहीं है जो है, नहीं रात चले गए, तब आए, हमसे पूछिए कि अभी तक गिरफ्तारी हुई है क्यों, हुई है क्या हुआ है, मैं आप लोगों से यही अभी कोई कानून नहीं है, अभी तक ना कोई जवाब दिया, सिर्फ यूँ कह रही है हमारी टीम निकली हुई है, टीम निकली हुई है तो कुछ तो सुराग पकड़े, उसका घर भी है, सारी चीज है, उसके घर पे जाओ, इंक्वायरी करो, किसी को उठाओ, लेकिन कुछ नहीं कर रही पुलिस। सर मुझे मेरे बच्चों को खतरा लग रहा है, उनसे लग रहा है अब हमें बस अपनी जान, मेरे बच्चे जो वो चल रहे हैं, बचाव का कह रहा है, अपनी गोली का नहीं बता रहे, वो गोली का किसी ने नहीं बताया, गोली चला रहे तो हम अपना बचाव नहीं करेंगे, तो हमें खतरा है, हमें वो दी जाए। आप देख सकते हैं परिवार वालों ने क्या कहा। परिवार कह रहा है कि उनको फांसी की मांग कर रहे हैं, और जो है कह रहे हैं कि हमें खतरा बताया जा रहा है उनसे, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें भी मार दें। तो हमारा जो है प्रशासन से ये कहना है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उन्हें सलाखों के पीछे पीछे भेजें। जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं कि अभी कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया, तो आरोपियों को पकड़े। और पूरे इलाके में आप देख सकते हैं किस कदर डर का माहौल बना हुआ है। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार, मेरा कैमरामैन दीपांशु नरुका।